Good morning, all of you. Good morning, my dear student. How are you? Welcome back to Mathematics YouTube channel. And today we are discuss the parametric differentiation and second order derivatives. But in the previous live class, we have already discussed the parametric differentiation of parametric function. But today we again recap it and then start the second order derivative also. So first of all, राइट द टॉपिक्स क्या आप स्टार्ट करेंगे. टॉपिक में आज हम पहले तो रिकैप करेंगे आपको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन और सेकेंड आपका होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, चाहे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स. बट इसमें आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है बेसिकली. सो टुडे फर्स्टली वी रिकैप द पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लाइव क्लास. जैसे इसका क्वेश्चन करेंगे तो पहले रिकैप करके उससे फिर क्वेश्चन पे आते हैं. कुछ क्वेश्चन करेंगे इसका पैरामेट्रिक का एंड सेकेंडली सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. इन दिस वीडियो टू इंपॉर्टेंट थिंग्स और दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आप जान से देखो. जब भी डिफरेंशिएशन की बात करोगे तो आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन एंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ये काफी इंपॉर्टेंट है. बाकी आप ऊपर ऊपर देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आप डीपली स्टडी करोगे पैरामेट्रिक का, सेकेंड ऑर्डर का और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का. अब सबसे पहले चलते हैं आपको recap the parametric differentiation. सबसे पहले आप देखो पैरामेट्रिक क्या है. सपोज x is a function of f of t and y is a function of f of t. So x is a function of single variable t and y is a function of single variable t. Then x and y, तो हम क्या बोलते हैं, x and y are called parametric function. इसे आप क्या बोलेंगे, parametric function. y t is called parameter. t is called parameter. कभी कभी t की जगह थीटा भी होता है. तो आप इसमें क्या स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे dx by dt and dy by dt separately because x is a function of t. और आपको हमने बताया था कि जब भी आप ये क्या है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, यही डिफरेंशिएशन का मेन रूल है. फिर आप निकालेंगे dy by dx, ये आपका होगा dy by dt, डिवाइड कर देंगे dy by dt को dx by dt से, तो dt कैंसिल होके बन गया dy by dx. यहाँ कैंसिल नहीं करना है, वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ dy by dt एंड dx by dt, इट गिव्स dy by dx. ये आपका मेन कंसेप्ट है. सबसे पैरामेट्रिक फंक्शन पूछेगा, आप सिंपल सा जवाब दोगे, इफ वेरिएबल x एंड y डिपेंड्स ऑन सिंगल वेरिएबल t, then x and y are called parametric and t is called parameter. क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी चांसेस हैं, इसलिए ध्यान. अब चलते हैं आपका क्वेश्चन पे. पहले हमने कुछ डिस्कस कर चुके हैं. टुडे क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे. x इक्वल टू राइट डाउन 4t एंड y इक्वल टू 4/t. आपको फाइंड करना है dy by dx. आप सभी लोग जब भी वीडियो वॉच करें बेटे, रेगुलरली वीडियो आपको वॉच करना चाहिए. बार बार वॉच करोगे, इससे आपको याद हो जाएगा बहुत कुछ, और फिर कम भी लिखोगे तो आप काफ़ी याद रहेगा. सेकेंडली, जब भी वीडियो वॉच करो, यू हैव टू कीप द एनसीईआरटी बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड मैथमेटिक्स नोटबुक और बॉल पेन. आप जब भी कोई चीज़ में प्रॉब्लम हो, यू हैव टू राइट इन नोटबुक और खुद ड्राइव करके देखोगे. अब इसमें सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एग्जामिनेशन में, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और लिखेंगे हेयर गिवन दैट, हेयर गिवन दैट. क्या क्या गिवन है,
x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4/t, इसको फर्स्ट ले लेंगे। अब डिफरेंशिएटिंग x इक्वल टू 4t विथ रिस्पेक्ट टू किसमें, t में, बिकॉज t इसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देयरफॉर dx बाई dt इक्वल टू d बाई dt 4t, d बाई dt 4t, 4 बाहर आ गया, dt बाई dt आपका क्या बचेगा, dt बाई dt इक्वल टू 4, ये आपका आ गया dx बाई dt। अब आपको क्या करना है इसके बाद, सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग y इक्वल टू 4/t विथ रिस्पेक्ट टू t। अब क्या होगा, डिफरेंशिएट करते हैं इसको, देखो आप। सो dy बाई dt इक्वल टू d बाई dt 4/t, dy बाई dt इक्वल टू d बाई dt 4t, एंड 4 को आप बाहर रख सकते हो, क्यों, बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट टर्म एंड मल्टीपल ऑफ 1/2, 1/2 के साथ मल्टीपल में है, इसलिए आप इसे बाहर भी रख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। 4 d बाई dt 1/t। अब 1/t को आप क्या कर सकते हो, देखो 1/t को या तो जिसको बाय हार्ट है वो -1/t² भी लिख दो, जिसको पता नहीं है वो थोड़ा सा ड्राइव भी कर सकते हो। तो dy बाई dt इक्वल टू 4 d बाई dt, जब आप ऊपर ले जाएंगे तो -1, नीचे जब पावर प्लस है ऊपर जाएगा तो -1, ऊपर यदि प्लस होता नीचे लाते तो -1, साइन चेंज होता है। सो दिस इज इक्वल टू 4, क्या बताए थे डिफरेंशिएशन में, जो पावर है साइड में आएगा, ऊपर एक कम कर देना है, तो क्या हो गया -4 t टू द पावर -2, सो -4 अपॉन t², ये आ गया आपका dy बाई dt। देयरफॉर क्या बताए थे, अब थर्ड स्टेप में dy बाई dx इक्वल टू, यू हैव टू राइट हियर dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। सो dy बाई dt इज 4/t² and dx by dt is 4. So this is equal to -4/t² into 1/4. So -1/t²। आ गया, आपने समझ गया इसको, यही करना है बेसिकली पैरामेट्रिक में। इसका सेकेंड ऑर्डर के भी आता है डेरिवेटिव्स, बट वो बाद में हम डिस्कस करेंगे जब सेकेंड ऑर्डर। समझ गए इसको। तो जब भी आप कोई भी क्वेश्चंस करें पैरामीट्रिक को, सबसे पहले उसका पैरामीटर देखो क्या है, पैरामीटर देखकर वेरिएबल्स को उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई dx के लिए थर्ड स्टेप dy बाई dt करेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे dx बाई dt से। अब जो रिजल्ट आएगा -1/t² आ गया इस क्वेश्चन को। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको देगा, इसी क्वेश्चन में देखो दे देता है, फाइंड dy बाई dx एट x इक्वल टू 2, सॉरी एट t इक्वल टू 2। तो आपने क्या निकाले थे, ये मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूं आपको अपने तरफ से, dy बाई dx इक्वल टू -1/t², अब -1/2 का स्क्वायर -1/4। तो आपको एक लाइन ज्यादा करना पड़ेगा। ये कभी कभी सेकेंड डेरिवेटिव में भी देता है, बहुत बार आया वो क्वेश्चंस, जब डिस्कस करेंगे अभी 10 इयर्स जैसे ही खत्म होगा, कुछ 2 और 3 इयर्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इन द वीडियो एज वेल एज इन द लाइव क्लास, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये समझ गए इसको। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बार बार वॉच करो, उसको वॉच करने से आपको बहुत कुछ सुनते सुनते याद हो जाएगा। आपने पता है ना, कबीर दास जी कभी कॉलेज नहीं गए बेटे, और सिर्फ प्रवचन सुनते सुनते इतने बड़े विद्वान हो गए, स्कूल का मुंह नहीं देखा, बट पोस्ट ग्रेजुएट तक उनकी लिखी हुई चीज़ें पढ़ी जाती है। इसलिए हमेशा वीडियो को सीरियसली, सबसे बेहतरीन टाइम है मॉर्निंग के वक्त में उठ के आप उसी वीडियो को वॉच कीजिए, समझिए, वीडियो को वॉच करें, इससे आप बहुत कुछ याद होगा। जो चीज़ समझ में ना आए फिर उसको लिखिए और हमें प्रॉब्लम को भेजिए, जैसे भेजते रहते हैं, बहुत बच्चे काफ़ी प्रॉब्लम भेजते हैं, इसलिए सब लोग ऐसी तैयारी करो बेटे, ये ज़्यादा फायदा होगा। ये सुनने से ज़्यादा याद होता है कोई चीज़,
जैसे आप गाना सुनते हो याद हो जाता है, उसी तरह से इसको भी सुनोगे आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन आपने समझ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पर। आप लिख लो, सबके पास बुक होगा बेटे, लिख लो। क्वेश्चन बाय द वे मिस्टेक हो जाए तो आप देखते रहोगे। cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, फाइंड dy बाय dx। ये आपको dy बाय dx निकालना है। अब देखो कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन। एकदम एक हैबिट बना लो कि हाउ वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चन। तो यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन फर्स्टली सॉल्यूशन, देन गिवन दैट। क्या आपके पास गिवन है उसके हिसाब से चलेंगे। तो लिखो हेयर, क्योंकि बोर्ड में आपको पेपर मिलेगा सफिशिएंट, लिखना है हेयर गिवन दैट x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ये आपका गिवन है। अब लिखो पहले डिफरेंशिएटिंग x with respect to theta, differentiating it with respect to theta. Therefore, dx by d theta equal to d by d theta of cos theta minus cos 2 theta. So this is equal to d by d theta of cos theta minus d by d theta of cos 2 theta. ये आप लिखोगे d by d theta of cos 2 theta. Therefore, अब क्या होगा आपका d by d theta of cos theta is माइनस साइन थीटा, और माइनस d by, इसको आप चेन रूल से भी कर सकते हो, लेकिन आपका इतना प्रैक्टिस हो गया कि डायरेक्ट भी लिख सकते हो। cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2, बट हम अभी चेन रूल ही कर देते हैं आपको, बट आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos 2 थीटा cos 2 में फंक्शन है, तो यू हैव टू राइट हियर 2 थीटा इनटू d ऑफ 2 थीटा अपॉन d थीटा। बट ये चीज चेन रूल से हमने लिखा है, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब dx बाई डी थीटा आपके पास क्या आया था, हमें कितना आ गया देखो। सो dx बाई डी थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा प्लस कॉस का क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और 2 थीटा का 2 बाहर आ गया, डी थीटा बाई डी टी, तो 2 कॉस सॉरी साइन ऑफ 2 थीटा, 2 साइन ऑफ 2 थीटा, ये निकल गया आपका dx बाई डी थीटा। इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। अगेन लिखो, अगेन डिफरेंशिएटिंग y with respect to theta, again differentiating y with respect to theta, therefore dy by d theta equal to dy d theta sin theta minus sin 2 theta। अब हमने y वाले को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्यों किया विथ रिस्पेक्ट टू थीटा? बिकॉज y डिपेंड्स ऑन थीटा, थीटा इज द पैरामीटर। सो अब u माइनस v d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस d बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा। ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट ये हमने यहां पे इसको डी बाई, अब साइन थीटा का क्या होगा डिफरेंशिएशन बताओ, डायरेक्ट लिख लो आप, कॉस थीटा और साइन 2 थीटा का, फिर कॉस 2 थीटा और 2 की वजह से 2 इधर आ गया। सो कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अब आ जाओ इसके बाद, सो डिफरेंशिएटिंग बाय विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी बाई भी आ गया आपको, और सो देयरफॉर डी बाई डी थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, दोनों चीज निकल गया। therefore dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। सो dy बाई डी थीटा इज cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा एंड dx बाई डी थीटा इज, ये क्या आएगा आपका, माइनस
साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ये हो गया dx बाई डी थीटा। अब इसमें कुछ कॉमन ले लो, ये आ गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन माइनस कॉमन ले लो आप साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। ये बन गया आपको ऐसा हमने आंसर लिखा। अब इसी में पूछ देगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, ऐसा पूछ देता है। जैसे दे देगा आप खुद करोगे, इफ थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू हाउ मच, कितना होगा। तो आप क्या करेंगे इसमें, थीटा के लिए पाई बाई 4, तो कॉस पाई बाई 4 क्या होता है 1 बाई रूट 2, यहां पुट करेंगे, एंड 2 cos 2 इंटू पाई बाई 4 आप यहां पुट करेंगे तो 90 हो गया, cos 90 0 खत्म हो गया, है 1 बाई रूट 2, फिर आपका साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, यहाँ पाई बाई 2 डालेंगे, पाई बाई 4 डालेंगे तो पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 तो -2। इस तरह से आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। ये आपका बेसिक है, ऐसा 10 पार्ट में देता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था जो हमने आपको अभी करा दिया। एक और इसका क्वेश्चन करा रहा हूं पैरामीट्रिक का, करना कुछ नहीं है, दोबारा आप समझ लो। एक्स एंड वाई में आपको फंक्शन गिवन होगा, आप इसे स्टार्ट करोगे। एक्स एंड वाई में एक्स एंड वाई आइदर डिपेंड्स ऑन थीटा और डिपेंड्स ऑन टी, सो इट इज कॉल्ड पैरामीट्रिक। एक्स एंड वाई को पैरामीट्रिक बोलेंगे, और थीटा और टी जो भी गिवन होगा वो सिंगली गिवन होगा, आइदर इन थीटा और इन टी, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, तो इसको हम बोलेंगे पैरामीटर। समझ गए इसको? तो क्वेश्चन 5 आपका क्लियर हो जाएगा, आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 राइट डाउन x इक्वल टू a cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा एंड सॉरी क्या लिख रहा हूं, x इक्वल टू a cos a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, a 1 प्लस cos थीटा। ये क्वेश्चन है आपका, और यू हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, यहां आप देखो x पे थीटा पे डिपेंड्स एंड y डिपेंड्स ऑन थीटा, so theta is the parameter and x and y are parametric because x and y both depend on single variable theta, so theta is called parameter while x and y are called parametric। इसी वजह से इसका नाम है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। अब सॉल्यूशन सेम लिखना है स्टाइल से। हियर गिवन दैट x equal to a theta minus sin theta and y equal to a 1 plus cos theta, differentiating x with respect to theta, therefore क्या होगा बोलो आप लोग, dx by d theta, अब ध्यान से देखेंगे इसे, a थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमने dx को थीटा के रिस्पेक्ट में कर दिया, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया। अब देखो a इज द कांस्टेंट तो बाहर चलाएगा a, इधर बच गया d बाई डी थीटा। आपका जो जो प्रैक्टिस होगा आप स्पीडली करोगे इसे। a अब लगा दो u एंड v, u माइनस v, तो u माइनस v डी थीटा बाई डी थीटा माइनस डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा। समझ गए, डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा। आप इसे खुद ट्राई करोगे, सॉरी, सो डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए डी थीटा बाई डी थीटा 1 माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस थीटा, तो ए 1। अब यहीं पे बताया था कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको ख्याल करना है कि क्या होता है कॉस थीटा का, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। आप उस फॉर्मूले को देख लो, वो आपको बाय हार्ट रखना है, वो हर जगह जरूरत होगा। आपको बताए थे कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे आप लिखोगे
इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसे लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा आपको आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इसे देख सकते हो इतना। अब यहां से आ जाओ y, अगेन डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देयरफॉर क्या होगा dy बाई डी थीटा, और dy डी थीटा ऑफ क्या लिखेंगे a 1 प्लस कॉस थीटा। फिर a को बाहर कर लो, क्या होगा dy डी थीटा ऑफ 1 प्लस dy डी थीटा ऑफ cos थीटा u प्लस v, बट 1 इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बिकॉज इट इज इन सिंगल फॉर्म, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो 1 का 0, सो दिस इज इक्वल टू ये आपका 0 हो गया, एंड cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ये बन गया आपका माइनस a साइन थीटा। समझ में आ गया? अब देखो इसे, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। यहां तक आ गए हम लोग, माइनस a cos थीटा। अब हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स। देयरफॉर dy बाई डी एक्स को क्या लिखोगे आप लोग, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या आपके पास, माइनस a साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। अब हमने इस फॉर्मूले को क्यों यहाँ पे लिखा था, ये आपको समझाने के लिए। cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, तो ये बन गया, जब cos को साइन में ब्रेक करोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब इसको इधर ले आओ तो क्या होगा, और इसको जब cos को साइन को ब्रेक करोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हमारा ये है। तो आप इसको यूज करके आप लिख सकते हो, देखो कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा उधर कर दिए, ये आ गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा। यदि आप लिखते हो 1 माइनस कॉस थीटा, यदि आप इस एंगल को हाफ कर दोगे तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आ गया बात समझ में? इसलिए फॉर्मूले को याद रखना है इसको कि 1 माइनस कॉस थीटा ये आएगा। अब यहां से देखो, माइनस ए साइन थीटा को लिख सकते हो, 11th में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। जब आप इस एंगल को लेंगे तो ट्वाइस टाइम हाफ हो जाएगा, साइन 2 थीटा होता है तो क्या लिखते हो आप, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब आप साइन थीटा लिए हो तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स 11th क्लास में था, आपने वहां देखा होगा। और यहाँ ए को कैंसिल ही कर दो, ज्यादा ठीक रहेगा। अब आ गया इतना। अब इसको ब्रेक करो, 1 माइनस कॉस थीटा को ये लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, आपका एक साइन से एक कैंसिल हो गया, तो माइनस कॉस बाई साइन कॉट थीटा बाई 2। अब इसी में आपसे पूछ देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, व्हेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, या व्हेन थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप इसमें पुट करके लास्ट में निकालोगे। आप थोड़ा देख लेना, ये सब सही है, बट फिर भी कहीं सिंप्लीफिकेशन मिस्टेक लगे तो यू हैव टू करेक्ट इट, इसको आप करेक्ट कर लेना। समझ गए इसको? एक क्वेश्चन नंबर 6 था जो काफी इंपॉर्टेंट था, इसको आप ध्यान से करोगे। अब इसके बाद जो मैं इस वीडियो में आपको आज एक होमवर्क दे दूंगा, फिर आगे मैं प्रोसीड करूंगा। होमवर्क आपका होगा, फिर आज होमवर्क में लिख लो आप लोग, बाद में टाइम नहीं मिलता है। होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 6 तो कर लिए, 7, 8, 9, 10 और 11 इतना करेंगे। एक्सरसाइज 5.6 ये बेटे आपकी, ये था पैरामेट्रिक का, यू हैव टू ट्राई योर सेल्फ, आप इसे करोगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो टॉपिक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आप होमवर्क देख लो, 7, 8, 9, 10, 11 5 क्वेश्चंस लास्ट है इसके, यू हैव टू डू योर सेल्फ। आप
एक्सरसाइज 5.6 का इसे करोगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है, अब देख लो, जैसे हम लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इट इज डिनोटेड बाय, इसको कितने तरह से लिखते हैं, से आप देखो, इट इज डिनोटेड बाय dy बाई डी एक्स। फर्स्ट तो आपने लिखा dy बाई डी एक्स, सेकेंड आप dy भी लिख सकते हैं, या इसे y डैश भी लिख सकते हैं, या इसे y1 भी लिख सकते हैं, और स्टाइल है f डैश x भी लिख सकते हैं। इतने सारे नोटेशन हैं फर्स्ट ऑर्डर के। आइदर यू हैव टू राइट dy बाई डी एक्स और कैपिटल डी वाई, डी का मतलब आपको पता है ऑपरेटर है डिफरेंशिएशन, डी वाई डी एक्स, या वाई डैश। जब ऊपर सफिक्स लगाएंगे तो वन मत लिखना, डैश लिखना, डैश y1, ये दोनों, ये रोमन का होगा वन, सॉरी ये वन है, जैसे y ऐसे लिख दिए स्क्वायर को 2 2, ये 2 ऐसे मत लिख देना 2, ये गलत हो जाएगा, ये स्टाइल नहीं लिखने का। अब सो y1 f डैश x, ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर। अब इसी को कहते हैं सेकेंड ऑर्डर। आप देखो सेकेंड ऑर्डर में dy dx ऑफ dy बाई dx, इट इज अ सेकेंड ऑर्डर। तो क्या होगा, इसको आप इक्वल टू एफ डैश एक्स हमने नाम दे दिया, तो यहां लिखो dy dx ऑफ f डैश एक्स द्वारा। अब मैंने बताया था dx एक ही चीज होता है, मल्टीपल है d इंटू एक्स, इसे आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज ऊपर d और dy, तो ऊपर होगा आपका डी स्क्वायर बाई, डी का स्क्वायर होगा, आप ध्यान रखना दोनों ऑपरेटर, और नीचे डी एक्स स्क्वायर। ये आप बिकॉज डी एक्स और डी एक्स बाई, ये दोनों एक साथ डी स्क्वायर और नीचे डी एक्स स्क्वायर वाई, एंड दिस इज इक्वल टू, आप इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड है इसका, तो आप इसे लिखोगे एफ डबल डैश एक्स। जब भी ऊपर लगाना है डेरिवेटिव के लिए तो लाइन के थ्रू लगाएंगे, थर्ड होगा तो 3 लगा देंगे, फोर्थ होगा तो रोमन का 4 लिखेंगे, ऐसे F4। समझ गए? ये जब भी आप अपर पोजीशन में लिखेंगे यू हैव टू यूज द रोमन, और जब नीचे लिखेंगे यू हैव टू राइट इन द नेचुरल नंबर। आ गया? अब इसको कैसे डिनोट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय, कैसे सेकेंड ऑर्डर को डिनोट करते हैं, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जनरली यही चलता है, और इसके बाद डी स्क्वायर वाई, और सेकेंड वाई डबल आ गया, एंड y2 नीचे लगाएंगे तो नेचुरल नंबर वाले 2, और आप f डबल डैश x। ये नोटेशन है फॉर द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, फॉर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ गए? इसको ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई के ऊपर 2 मत लगाना, अपर पोजीशन में डी के ऊपर 2, एंड वाई डबल डैश y2 और f डबल डैश। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करा के आज क्लास को स्विच ऑफ करूंगा। अब लिखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का, राइट डाउन, लिखो फाइंड क्वेश्चन फर्स्ट। आप सॉल्व एग्जाम्पल घर पे फुल प्रैक्टिस करेंगे। y इक्वल टू एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर 3x प्लस 2, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। सोल्यूशन y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। आप फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज इट इज इन x में फंक्शन है, तो आप डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब 3x प्लस 2। हमने क्या किया, पहले हम इसे फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे होगा, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस
डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2। क्लियर है? अब देखो एक्स क्यूब का क्या पावर साइड में आ जाएगा, ऊपर एक कम 2, 3 आपका बाहर आ गया कांस्टेंट, x है, x का पावर क्या है यहाँ पे 1, 1 आ गया साइड में, 1 माइनस 1 एक कम और कांस्टेंट टर्म का 0, तो हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3 बिकॉज x टू द पावर 0 इज कितना 1। चाहे ऐसे भी लिख सकते हो इसे, देखो 3 dx बाई डी एक्स, ये भी केवल 3 बचेगा, आ गया 3x स्क्वायर। अब इसी को सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, डी बाई बाई डी एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग डी बाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा इसका सो बताओ। तो डी बाई डी एक्स आपका ऑपरेटर है, यहां पे लिखोगे डी बाई डी एक्स दिस थिंग्स, और दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 3। आ गया समझ में? ये हमने यहां पे ऐसा किया। अभी क्या आएगा बताओ जरा आप, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, आ गया डी स्क्वायर वाई, ये वाई पे आप 2 मत लगाना, ऊपर वाले में ध्यान रखना क्योंकि वाई बिल्कुल अलग है, डी ऐसा है, इसमें आप ध्यान से सुनो, डी बाई डी एक्स है और डी बाई डी एक्स है, वाई अलग है, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस d3 बाई डी एक्स। आ गया। फिर आपका 3 क्या हो रहा है, 3 का 0, तो आपका क्या हो जाएगा 3 बाहर आ गया, dx स्क्वायर अपॉन dx और 0, 3 इंटू, अब पावर क्या है x स्क्वायर का 2 बाहर आ गया, ऊपर 2 माइनस 1 एक कम, या तो n माइनस 1 वाली याद रखो या इसका एक कम हो गया। जैसे एक कम हो गया आप इसे क्या लिखोगे 6 2 माइनस 1 x, तो आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6। ये निकल गया सेकेंड डेरिवेटिव। अब इसको आपको किसी भी वे में लिख सकते हो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको आप 6x लिखो, और डी स्क्वायर वाई 6x जैसा भी क्वेश्चन में रहेगा, या वाई डबल डैश एक्स को 6x लिख सकते हो, या y2 को 6x लिख सकते हो। आप इस तरह से इसे आप डिनोट कर सकते हो। दीज आर द नोटेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। अब नेक्स्ट जो है हम इसको डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे अगेन एंड अगेन। अब जैसे अब देख लो, हम एक दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं सिंपल सा, y इक्वल टू ई टू द पावर 2x, आप निकालो y2 क्या है, या डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कैसे निकालोगे। अब देखो सिंस y इक्वल टू ई टू द पावर 2x, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा इसका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2x। सिंपल सी बात है। और e टू द पावर 2x का क्या होता है, ex का ex, तो ex का तो ex हो गया, बट यहाँ पे x नहीं है 2x है, तो 2x को जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ जाएगा बगल में। आगे अब डायरेक्ट भी आप कर सकते हो बिना चेन रूल का। अब दूसरा सेकेंड देखो, इसका हमें निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव। देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई बाई डी एक्स, आप इसे क्या लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ ट्वाइस टाइम ऑफ 2x, ट्वाइस टाइम ऑफ 2x। अब आपका क्या होगा यहाँ पे, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है। फिर आप इधर क्या यूज करेंगे, आप डी स्क्वायर वाई, अब वाई पे 2 मत लगा देना, बार बार कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इधर डी बाई वाई पे 2 लगाते हैं, दैट इज द रॉन्ग। नीचे आपको लगाना है डी एक्स स्क्वायर, बिकॉज डी एक्स और डी एक्स ये दोनों एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं है डी और एक्स, इसलिए यहाँ पे आएगा डी एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, और फिर 2 आपको बाहर आ गया डी ई 2x अपॉन डी एक्स, 2 को बाहर रखो। अब देखो आप e2x, अगेन e2x, तो e2x का e2x, कुछ भी रहेगा e2x का e2x। अब यहाँ x तो है नहीं 2x है, तो 2x का भी डिफरेंशिएट करोगे तो x का 1, 2x के लिए 2 बच जाएगा,
दिस इज इक्वल टू 4e⁻²x। आगे आपका इस तरह से आप लिख सकते हो इसे y इक्वल टू d²y/dx² इक्वल टू 4e⁻। यहाँ y2 रहेगा तो y2 यूज कर देना, एज यू लाइक, जैसा भी रहेगा आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो। ये तो आपका ऐसा डिफ्रेंशिएशन है। अब चेन रूल का देखो बेटे, चेन रूल आप लोगों का माय डियर स्टूडेंट आप एक चीज रिमेंबर करो कि हर जगह चेन रूल हमें लगाना जरूरी नहीं है। चेन रूल हमने अब समझ गए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करने का क्या तरीका होता है थोड़ा सा मैं आप एक क्वेश्चन में बताऊंगा, क्योंकि यदि उतना करोगे तो बहुत लेट। सपोज करो आपके पास ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया y इक्वल टू 10, हमें निकालना है dy/dx। तो dy/dx अब आपको ऐसे सोचना है क्वेश्चन के लिए 10e⁻²x। अब देखो जब भी से आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो सबसे पहले आप इसको अटैक करोगे। जब किसी भी घर के अंदर जाना चाहोगे तो पहले गेट पे कौन है, गेट पे है 10, तो पहले 10 को रिमूव करो, 10 का काम तमाम कर दो। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो आपका होगा सेक स्क्वायर और एंगल में कोई चेंज नहीं होगा। अब इसको आपने हटा दिए, तब आ गए आप इस पे, जैसे ही हटा इस पे आएंगे तो e⁻²x, तो e⁻²x का 2x, बट e के सर पर भी कुछ है उसको भी देखना है। तो e के सर पर है 2x, तो 2x का 2 और x का 1 हो गया, 2 आगे बाहर आ गया, 2 सेक स्क्वायर e⁻²x और e⁻²x, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए? तो आपको ऐसे करना है बेटे। अब क्लास के स्विच ऑफ का टाइम है, सो आप सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो आप अगेन एंड अगेन वॉच करें, जिससे आपको टाइम भी कम, टाइम काफ़ी बचेगा। और भी सब्जेक्ट है आपके पास, आप मॉर्निंग के वक्त में मैथ का वीडियो खोल के आप आधे घंटे या 35 मिनट जो भी होता है टाइम, उसको आप ध्यान से सुने, इम्पोर्टेंट चीज़ को लिखें। और एक और रिक्वेस्ट है कि बाय द वे लिखने में या बोलने में कोई चीज़ मिस्टेक हो गया हो, क्योंकि बोर्ड छोटा है, मिट जाता है, हम देख नहीं पाते क्या लिखे, तो करेक्ट नहीं हो पाता है, उसे यू हैव टू करेक्ट योर सेल्फ। आई रिक्वेस्ट यू, इसके लिए सॉरी बोलूँगा और रिक्वेस्ट ये करूँगी उसे आप ठीक कर लेना, उसके इशू मत बनाना। अब सेकेंड थिंग है कि आप जितना भी वीडियो सुनते रहेंगे, आपके कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। और प्रॉब्लम जरूर भेजें, वर्कशीट भेजा है, वर्कशीट करके जरूर भेजें। ओके बेटे, इट इज द टाइम फॉर द sign off. So before that, I wish you all the best and thanks for watching the video. Thanks bete, thanks a lot. I see you again with next video. Okay, bye.